हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एआई दिमाग सारे के सारे भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा हुए और वो जगह थी भारत। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एआई की दुनिया का हर बड़ा नाम भारत की तरफ देख रहा है? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये शब्द है ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के, और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। आखिर भारत में ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की इस जबरदस्त एआई एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत के लिए क्या प्लान बना रही हैं। इसके बाद पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस के एक बहुत ही दिलचस्प विजन पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि एआई असल में भारतीय समाज के लिए क्या कर रहा है। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे सब मिलकर इस भविष्य को बनाने की तैयारी में हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की इस असामान्य एनर्जी के पीछे आखिर है क्या। क्यों दुनिया भर के टेक लीडर्स यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं? इस नंबर को देखिए, 10 करोड़। भारत में हर हफ्ते 10 करोड़ से ज्यादा लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। मतलब यहाँ एआई को अपनाने की जो रफ्तार है वो वाकई कमाल की है। और ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा है। जैसा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही मजबूत डिजिटल बुनियाद तैयार की है। आधार और यूपीआई जैसी चीजें, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन रेल्स हैं जिनकी मदद से कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीधे 1 अरब लोगों तक पहुंच सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा सोचने वाले सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति तक सब एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ जो एनर्जी है, जो एम्बिशन है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। हर कोई यहाँ हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब माहौल इतना गर्म है तो जाहिर है कि ओपन एआई और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां भी चुप नहीं बैठेंगी। तो देखते हैं कि खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए उनकी रणनीति क्या है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, दोनों कंपनियां भारत को अलग अलग नजरिए से देख रही हैं। ओपन एआई का फोकस स्थानीय भाषाओं और बोलियों को बेहतर सपोर्ट देने पर है, और साथ ही वो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेटा है, जिसके पास भारत में पहले से ही 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। उनका ध्यान क्रिएटर्स, छोटे कारोबारियों और सरकार के साथ मिलकर काम करने पर है। तो ये तो हुई आज की रणनीतियों की बात, लेकिन अब जरा भविष्य में झांकते हैं, जहां मेटा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडिया पर काम कर रहा है। इसे वो कह रहे हैं पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस। तो ये पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस आखिर है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ आपके कमांड फॉलो नहीं करता, बल्कि आपके गोल और आपके पसंद नापसंद को समझता है। एक एक्टिव असिस्टेंट की तरह जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए ये एआई आपके लिए एक पूरा हेल्थ प्लान डिजाइन कर सकता है, या फिर आपके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता है। वेन्यू बुक करने से लेकर गेस्ट को इनवाइट भेजने तक सब कुछ। आइडिया ये है कि ये आपको छोटे मोटे कामों से आज़ाद कर दे, ताकि आप अपने शौक पर ध्यान दे सकें। मतलब ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का एक एक्सटेंशन होगा। हाँ, जाहिर है यहाँ कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमें स्क्रीन से और भी ज्यादा चिपका देगी? लेकिन कंपनी का कहना है कि उनका लक्ष्य इसका ठीक उल्टा है। वो लोगों को उनकी जिंदगी में ज्यादा एक्टिव बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकें और अपने असली लक्ष्यों को पूरा कर सकें। ठीक है, भविष्य की ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन अब वापस जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि आज इसी पल एआई भारतीय समाज में असल में क्या बदलाव ला रहा है। शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर से। अशोका यूनिवर्सिटी का एक एआई मॉडल है ENCOAG। ये कैंसर के ट्यूमर को पहचानने का काम, जिसे करने में रेडियोलॉजिस्ट को घंटों लगते हैं, उसे बस कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। और कमाल की बात यह है कि यही टेक्नोलॉजी कितनी वर्सेटाइल है। जो एआई दिमाग में ट्यूमर का पता लगा सकता है, वही एआई खेतों में पौधों की पत्तियों को एनालाइज करके किसानों को बता सकता है कि उनकी फसल स्वस्थ है या नहीं। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो iSTEM नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म है। ये 2 करोड़ से ज्यादा दिव्यांग लोगों को पढ़ाई और नौकरी के मौके दे रहा है और उन्हें डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बना रहा है।
और भारत जैसे देश के लिए, जहां इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं, ये शायद सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक हो सकता है। मेटा के एआई मॉडल 1600 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही सालों में रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन हम सब के लिए एक हकीकत बन सकता है। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। इस भविष्य को एक साथ मिलकर और सबसे जरूरी जिम्मेदारी के साथ कैसे बनाया जाए, इस पर क्या आम सहमति बन रही है? सरकार और इंडस्ट्री दोनों इस बात पर सहमत हैं कि एआई के भविष्य को बनाने के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी हैं: टैलेंट यानी कुशल लोग, एनर्जी यानी ऊर्जा, डेटा और कंप्यूटिंग पावर। इन चारों पर मिलकर काम करना होगा। लेकिन इस पूरी इमारत का सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि इसे इंसानों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानियत की सेवा के लिए होनी चाहिए, इसका उल्टा नहीं। और ये सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल सोच है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी एक ऐसे ही साझा विजन की बात की, जहां एआई हमारे प्लैनेट की रक्षा करे और सबकी भलाई के लिए काम करे। तो कुल मिलाकर इस पूरी ग्लोबल बातचीत का निचोड़ बिल्कुल साफ है। टेक्नोलॉजी को इंसानियत और धरती की सेवा करनी चाहिए। विकास ऐसा हो जिसमें सब शामिल हों, और ये सब तभी मुमकिन है जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां हाथ मिलाकर काम करें। तो अंत में ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। असली सवाल ये है कि जब एआई क्रांति का एपिसेंटर भारत बन रहा है, तो यहाँ से जो लहरें उठेंगी वो हम सब के भविष्य को, पूरी दुनिया के भविष्य को कैसे बदलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।